सब लाडली एक बार जोर से बोलेंगी, भारत माता की। इतने जोर से कि पूरे प्रदेश में लाडलियों की ताकत दिख जाए आज। भारत माता की। ये हमारे यहाँ बेटा, इनके मम्मी पापा कहाँ हैं भाई? जरा चिंता करो, नहीं तो मामू ही रख लेगा इसको अपने पास। जरा ये बेटे को कौन का ये मिसिंग है तो यहाँ देख के, और ये बेटा यहाँ पे है अभी, इनको ले लेंगे मम्मी पापा जहां भी हो। कैसा लगा कार्यक्रम सबको? सब जोर से बोले कैसा लगा? मामा के घर आके कैसा लगा? सब खुश हो तो एक बार फिर बोलो, मैं भी। आज मेरी लाडली बेटियों के कार्यक्रम में यहां पधारे हुए हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारी लोकप्रिय सांसद, और वो भी लाडली हैं, लाडली बेटी हैं, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हमारी लोकप्रिय विधायक हुजूर से, गोविंदपुरा से, सॉरी, बहन कृष्णा गौर जी, हमारी मेयर बहन मालती राय जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन राम कुंवर गुर्जर जी, नगर निगम के अध्यक्ष किशन जी, यहाँ आए हुए सभी बहनों भाइयों और विशेष रूप से मेरी लाडली बेटियों, एक बार मंच पे जो मेहमान बैठे हैं उनके लिए ताली बजा के स्वागत करो। मेरी बेटियों, आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी खुशी की तुम कल्पना नहीं कर सकते। लाडली लक्ष्मी योजना आज 16 साल की हो गई है। ये योजना 16 साल की हो गई। 16 साल पहले ये योजना मैंने बनाई थी। क्यों बनाई थी बताऊं क्या? बेटी बताऊं क्या? जोर से बोलो तो बताऊंगा। बताऊं क्या? देखो मेरी प्यारी बेटियों, बेटा और बेटी में ये समाज भेद करता था। मैं सबकी बात नहीं करता, बेटियों को चाहने वाले परिवार भी थे, लेकिन आमतौर पे मेरी बहनें भी यहां बैठी है, आमतौर पे इच्छा क्या रहती थी? घर में अगर जन्म ले तो बेटी जन्म ना ले, बेटा ही चाहिए। बेटा बेटियों में भेद। आप बताओ मेरी प्रिय बेटियों, क्या बेटा बेटी में भेद करना चाहिए? अरे बेटा भी भगवान ने बनाया, बेटी भी भगवान ने बनाई। मां की कोख से बेटा पैदा हो और चाहे बेटी पैदा हो, दोनों को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? बराबर मानना चाहिए। लेकिन नहीं मानते थे बराबर। कहते थे बेटी तो बोझ है, उसकी शादी करनी पड़ती है, तकलीफ होती है, कई बार घर में आए जाए चिंता होती है। और इसलिए मां की इच्छा होती थी और पिता की तो होती थी और दादी की भी, कि बेटे ही पैदा हो। बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाई जाए, बेटा पैदा हो तो लड्डू बांटे जाएं, बेटा पैदा हो तो बधाई गाई जाए, और बेटी अगर पैदा हो गई तो मैया का चेहरा उतर जाए कि बेटी नहीं हो गई हो जैसी आफत हो गई हो। और उसके कारण क्या हुआ? प्रदेश में बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा होने लगी। मेरी लाडली बेटियों, ऐसी नौबत आ गई कि 1000 बेटों पे केवल 911 बेटा पैदा होते थे।
1000 बेटे जन्म लेते थे तो बेटियां पैदा होती थी 911। और एक बात और बताऊं बेटी, है बहुत दर्दनाक, बताते हुए भी तकलीफ होती है। क्या क्या हुआ हमारे उस प्रदेश में जहां बेटियों को देवियां मान के पूजा करते हैं। मेरी बेटियों, जब विज्ञान ने प्रगति की और ये पता चलने लगा कि पेट में कोख में कौन आया है, बेटा आया है कि बेटी आई है, और ये पता चल गया कि कोख में पेट में आने वाला नन्हा मेहमान बेटा नहीं है बेटी है, तो कई जगह ऐसा काम हुआ कि आत्मा हिल जाती है, रोती है आत्मा, मन बेचैन होता है कि बेटी आई हो तो जन्म ही मत लेने दो और कोख में ही बेटी को मार डालो, कोख को कत्ल खाना बना दो। मेरी बहनों, आप जानती है कोख को कत्ल खाना बनाने का पाप हुआ। और जब ये चीज देखते थे हम बचपन से, मैं और कहीं की बात नहीं करता, साध्वी प्रज्ञा दीदी यहां बैठी है, हम भी गांव में पैदा हुए, गांव में मैंने देखा अपनी आंखों से। मेरे घर में भी, मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, मेरी बहन से कम प्रेम किया जाता था। मुझे शुद्ध दूध पीने, भैया पी ले, बेटा खा ले, और बेटी वाल बाद में देखेंगे, ये भेद होता था। और ये भेद मन में बेचैनी पैदा करता था। और मैं मेरी बेटियों यही कहता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब हमारी बेटियों को न्याय मिले, बेटा बेटी दोनों को बराबर माना जाए। और दूसरी चिंता और कि बेटी अगर ऐसे ही कम होती रही तो बताओ दुनिया बच पाएगी क्या? जोर से बोलो, बच पाएगी क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बताओ, दुनिया ही नहीं चल सकती है, सच्चाई है। मेरी बहनें यहां बैठी है, कुछ भाई भी बैठे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारा अभिनंदन करता हूं मैं। यहां जितने भाई बहन बैठे उनका ताली बजा के स्वागत करो, क्योंकि इनने बेटियों को जन्म देने दिया। ये वो भाई बहन बैठे जिनने कहा कि बेटी आ गई, अब बेटे की चाह नहीं है, और 2 बेटी के बाद अपनी संतान की चाह नहीं की। इनने बेटा बेटियों को बराबर माना। मैं शीश झुका के इनको प्रणाम करता हूं। और 44,85,000 उन मम्मी पापाओं को, माता पिताओं को जिनने बेटी को बेटे के बराबर माना, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। लेकिन मन में तकलीफ होती थी कि ये भेद क्यों ये भेद बेटा बेटी में? जब पता किया तो बेटी क्या बात जवाब आया, अलग अलग जगह पूछा तो क्या कहते थे? देखो भैया, बेटे की तो बात अलग है, बेटा कुल का दीपक होता है, बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। और मैंने कई जगह कहा, फिर कह रहा हूं, बेटा कुल का दीपक होगा, बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा या बुढ़ापे में लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बेटी जब तक जिंदा रहेगी, उनकी हर सांस मम्मी पापा के लिए चलेगी, अपने माता पिता के लिए चलेगी। बेटियां कभी माँ पिता को भूल नहीं सकते। बोलो सही बात है कि नहीं? बोलो मेरी बेटियों, सही है कि नहीं? अपने मम्मी पापा को भूल सकती हो क्या? क्योंकि बेटियों का हृदय बड़ा संवेदनशील होता है, बड़ा पवित्र होता है। मैं एक बात और बताऊं तुम्हें, मैं छोटा था लेकिन मैं बोलता था, भाषण देता था। तो जब मैं कुछ नहीं था, मुख्यमंत्री नहीं था, विधायक नहीं था, सांसद नहीं था, और एक छोटी सभा में भाषण दे रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी का इंतजाम क्या तू करवाएगा? दहेज तू देगा क्या? आ गया बड़ी बड़ी बात करने। मेरा माथा ठनका कि शिवराज, भाषण से कुछ नहीं होने वाला रे। अगर बेटी को बचाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करता? मैं तो कुछ नहीं था,
ना सांसद, ना विधायक, ना मुख्यमंत्री, कुछ भी नहीं था। लेकिन मन में बेचैनी होती थी कि कुछ करना चाहिए। तो पहले तो ऐसे ही जन जागरण का काम करते थे। लेकिन मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत देर से मेरी बेटियां बैठी है। जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री बनते ही सुनाऊं सबको कहानी, सबको सुनाऊं, सब ध्यान से सुन रही हैं। तो मैंने कहा कि शिवराज अब मौका है, बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और वरदान कैसे बनेंगे, बोझ हटेगा कैसे? तो एक बात ही दिमाग में आई, बेटी को क्यों नहीं आने देते? शादी में पैसा लगाना पड़ेगा, सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में कौन पढ़े, बेटी तो ससुराल चली जाएगी। तो मन ने कहा कि शिवराज ऐसी तरकीब लगा कि बेटी बोझ से वरदान बन जाए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और आइडिया ये आया कि अगर बेटी को पैदा होते ही लखपति बना दें और 1 लाख से ज्यादा रुपया उसको मिलने लगे तो समाज को लगेगा कि उल्लेखित था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को कलेक्टर रेट मिले, मितानिन बहनों को ज्यादा पारिश्रमिक मिले। और मैं आप सबकी तरफ से, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम का तो मैं भी एक सदस्य हूं, मुख्यमंत्री जी ने काम करने का मौका दिया। हम लोग घोषणा पत्र में लिख सकते थे, आपकी बातों को अंकित कर सकते थे। करने का काम सरकार का था, करने का काम मुख्यमंत्री जी का था, और आज उन्होंने उस बात को करके दिखाया जिस बात का विश्वास, जिस बात का भरोसा चुनाव के पहले उन्हें घोषणा पत्र में दिया था। और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का पारिश्रमिक 10,000 किया, 7,000 किया, और हमारी मितानिन बहनों को 2,200 रुपये और एक निश्चित राशि कि हर मितानिन बहन को 2,200 रुपया अतिरिक्त मिलेगा, इसकी बजट में घोषणा की और उसको लागू किया। जैसा आप जानते हैं, आज देश में लगभग 10 लाख आशा वर्कर्स काम कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी वो भी आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद ये काम छत्तीसगढ़ से चालू हुआ। आज हमारे यहां छत्तीसगढ़ में 72,204 मितानिन बहनें काम कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 68,504 और शहरी क्षेत्रों में 3,700। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कार्य के अतिरिक्त भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, शासन प्रशासन आपसे मदद मांगता है और आप उस काम को भी करते हो। और जो राशि आपको मिल रही थी निश्चित रूप से अपर्याप्त थी। आज मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी और जो राशि आपको मिल रही है, और इस बाबत भी कभी कभी मेरे पास भी ये जानकारी आती है कि लोगों को और हमारी मितानिन बहनों को ये नहीं मालूम कि भाई 2,200 कुछ काट के मिलेगा कि 2,200 जो हमको मिलता था उसके ऊपर मिलेगा। तो ये बात आप लोगों के मन में एकदम साफ होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने जो आपके लिए व्यवस्था की है, मान लीजिए कि 1,000 रुपया केंद्र सरकार से मिलता है, ये एक तरह से प्रोत्साहन राशि है। वरना आंगनबाड़ी हमारी जो मितानिन बहनें हैं ये निशुल्क काम किया करती थी, समाज सेवा बतौर इनको जोड़ा गया था। जब ये चालू हुआ था आशा का कार्यक्रम तो एक पैसा भी मिलने की बात नहीं थी, केवल गांव की बहनें गांव में मदद करेंगी इस बात की परिकल्पना हुई। लेकिन ये संभव नहीं है कि इतना श्रम हो और उसका मूल्यांकन ना हो। और अंततः जब ये लागू हुआ तो आज देश से एनएचएम के माध्यम से मितानिन बहनों को जो राशि मिलती है, आप ये मान के चलिए कि हर 1,000 रुपए में 600 रुपया केंद्र सरकार देता है और 400 रुपया राज्य सरकार देती है। इसके अतिरिक्त जो 75% राशि मिलती है वो हर 1,000 रुपया में 750 रुपया और ये राज्य सरकार अपने बजट से आपको दे रही है। यानी हर मितानिन बहनों को 1,000 रुपए के काम के पीछे 600 रुपया केंद्र सरकार से और 1,150 रुपया राज्य सरकार के माध्यम से आपको मिलता है।
और इसके ऊपर ये जोर से बताओ, लखपति बन गई। 5वीं पास करके 6वीं जाओ तो पढ़ाई के लिए 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाओ तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाओ तो 6000, 12वीं में फिर 6000। और ये पढ़ाई की शर्त क्यों लगाई बताऊं? इसलिए कि मम्मी पापा पढ़ाएं। नहीं, कई ऐसे भी निकल जाते हैं कि बिना पढ़ाई मिल रहा है तो घर के काम करवाने लगे। क्या पढ़ने जा रही, घर का काम कर। तो इसलिए तय किया कि पढ़ाई पास करते जाएगी तो ये पैसा बढ़ते जाएंगे। अब एक चीज और जो मैं करके रहूंगा, बोलो बताऊं? सब बोलोगी तो बताऊंगा और जोर से। अब मेरी बेटी ध्यान से सुनो। अभी एक बेटी ने कहा मैं IIT में पढ़ूंगी। बोलो अच्छे से पढ़ना चाहती हो कि नहीं? अच्छा बताओ, डॉक्टर कौन कौन बनना चाहती हो? अब नीचे कर लो हाथ। अब इंजीनियर कौन कौन बनना चाहती हो बताओ? इंजीनियर तो कम ही बनना चाहती है। अच्छा, पुलिस वाली कौन कौन बनना चाहती है? पुलिस वाली भी बेटियां हैं। अच्छा, वकील कौन बनना चाहती है? वकील भी कम ही है। अच्छा, IIT में कौन कौन जाना चाहती है? इंजीनियर बनने IIT में। अच्छा, और ये बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बनने वाली है? कम हाथ उठ रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन कौन बनने वाली है बताओ? मुख्यमंत्री तो बहुत हो गई हैं। बन सकती हो, लेकिन एक फैसला अपन कर रहे हैं, अपन मिलके कर रहे हैं। ये लाडली लक्ष्मी पंचायत है अपनी। लाडली लक्ष्मी क्लब भी बन रहे हैं, अब लाडली फ्रेंडली पंचायत भी बन रही है। अब लाडली क्लब हर गांव में और शहर में बनाएंगे अपन। लेकिन एक बात ध्यान से बेटियों के मम्मी पापा सुने, माता पिताजी सुने। जो मुझे टीवी पे देख रहे हैं वो सुने, और जो नहीं सुन रहे उनको जिनने सुना है वो बताएं। सुनो मेरी बेटियों, डॉक्टर अगर बनना चाहती हो तो पैसा कितने लगते हैं? फीस में पता है कितने लगते हैं? 50 लाख रुपए। देखो बेटी, पैसा दो तरह के कॉलेज होते हैं। एक होते हैं सरकारी कॉलेज और एक होते हैं प्राइवेट कॉलेज। अच्छा, परीक्षा होती है नीट की परीक्षा। नीट का मतलब है, अपने ये मेडिकल कॉलेज वाले मंत्री यहीं बैठे हैं, विश्वास सारंग। नीट का मतलब एक अखिल भारतीय परीक्षा होती है, और उसमें मेरिट में जो बच्चे आते हैं उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। जिनका मेरिट के हिसाब से प्राइवेट में सरकारी में होता है उनका सरकारी में, और जिनका सरकारी में नहीं होता तो प्राइवेट में। सरकारी में फीस कम लगती है, प्राइवेट में फीस ज़्यादा लगती है। 5-7 लाख रुपया साल, 8 लाख रुपया साल, 7-8 लाख। बेटी 50 लाख बता रही थी, तो प्राइवेट कॉलेज में उतनी फीस लगती है। तो मेरी बेटियों बताओ, इतनी फीस मम्मी पापा भरवा सकते हैं क्या? ऐसे ही धीरे धीरे बोल रही, बताओ भरवा सकते हैं क्या? तो क्या किया जाए बताओ? बोलो क्या किया जाए? ये प्रश्न है जिसका उत्तर देना बेटियों को। पढ़ाई और मेहनत तो, लेकिन फीस कैसे भरें? कौन भरेंगे? मामा जी भरेंगे? पक्का विश्वास है? तो आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि 12,500 एडमिशन पे हो गए, 12,500 बाद में हो गए, लेकिन पीएमटी में जेई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में नंबर 2, नंबर 3 IIT वगैरह में, नंबर 4 क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज में, नेशनल लॉ कॉलेज, कुछ लॉ कॉलेज होते हैं, कुछ और ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेज होते हैं और कोर्स होते हैं जिनकी फीस ज़्यादा लगती है। तो लाडली लक्ष्मी योजना में अब ये शामिल कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की फीस भी
इंजीनियरिंग कॉलेज, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी, क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज की फीस भी, आईआईटी की फीस भी अब मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। यह फैसला बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरी बेटियों, मैं तुम्हारी रास्ते में कोई भी बाधा नहीं रहने देना चाहता। मेरी बेटियों को खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरने दो। उनको अपने ढंग से अपना कैरियर बनाने दो, अपने ढंग से अपनी जिंदगी जीने दो। जमाने बेटियों को बढ़ने से मत रोको, बेटियों को बढ़ने से मत रोको। बढ़ने दो उन्हें आगे, पढ़ने दो उन्हें आगे। ये बेटियां दुनिया बदल देती है, दुनिया। और आज मुझे कहते हो खुशी है। मैं मध्य प्रदेश वासियों को बताना चाहता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, जिस प्रदेश में 1000 बेटों पर 911 बेटियां पैदा हो रही थी, आज लाडली लक्ष्मी योजना के कारण 956 बेटियां जन्म ले रही है। 956। अब बेटियां आ रही है, मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है, अच्छे गीत भी गाती हैं, अच्छी बोलती हैं, संचालन करती है, अच्छा खेलती है, अच्छा पढ़ती है, और जरूरत पड़ती है तो गुंडों की अकल भी ठिकाने लगा देती है। मार्शल आर्ट भी बेटियां सीख रही हैं। बताओ, बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे है क्या? बेटियां पीछे नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश वासियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आज लाडली लक्ष्मी उत्सव के दिन अपील कि बेटियों को मुस्कुराने दो, बेटियों को आने दो। बेटी है तो ही कल है। ये बेटियां भारत भी बनाएंगी और ये बेटियां मध्य प्रदेश का निर्माण भी करेंगी। बेटियों का खेल कूद, बेटियों का बाकी क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये लगातार जारी रहना चाहिए। ना तो बेटी बोझ रहेगी और ना बहन बोझ रहेगी, क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना से लगा के देखो, हमारी 4 बहनें यहां बैठी हैं। दीदी साध्वी हैं, सांसद हैं, और हराया भी इनने जबरदस्त आदमी को। हमारे ये 3 बहनें, और देखो विश्वास जी अपने मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है। ये है मालती राय, सब जानती हो कि नहीं? ये मेयर है। एक बात और बताऊं बेटी, पहले चुनाव नहीं लड़ने देते थे बहनों को और बेटियों को, कहते थे भाई लोग ही लड़ेंगे। लेकिन अपन ने कानून बना दिया कि आधी सीटों पे केवल बेटियां चुनाव लड़ेगी, बहन चुनाव लड़ेगी और सरकार चलाएगी। बताओ, अच्छा किया कि बुरा किया? ये बैठी हैं अध्यक्ष राम कुंवर गुर्जर जी, ये जिला पंचायत की अध्यक्ष। ये इसलिए है कि आधी सीटों पे जिला पंचायत के अध्यक्ष भी महिला बन सकती है। और काम हुए कई, पुलिस की भर्ती में 30% भर्ती बेटियों की होगी, बेटियों की। तो पुलिस वाले भी बनना चाहते हैं, वो भी तैयारी करना। शिक्षकों में 50% भर्ती केवल बेटियों की होगी। तो बेटियों के लिए, शादी विवाह के लिए आज कई जगह शादियां हो रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कई योजना बनी है ताकि माँ बहन बेटी सशक्त हो सके और उनकी आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके। इसलिए ये योजना बनाई है। तो आज मैं प्रदेशवासियों को लाडली लक्ष्मी दिवस की बधाइयां देता हूं। और केवल आज कार्यक्रम नहीं होगा मेरी बेटियों, जैसा कार्यक्रम भोपाल में हुआ आज सब जगह होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए। तो अब हम तय कर रहे हैं कि 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक बेटियों के हर पंचायत में और हर शहर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। लाडली लक्ष्मी क्लब की बैठक होगी, अंदर खेल प्रतियोगिता, इंडोर, वो प्रतियोगिता, खेल की प्रतियोगिता होनी चाहिए कि नहीं? तो खेल की प्रतियोगिताएं होंगी। फिर 9 से लेके 15 तक कई तरह के 10 तारीख को लाडली फ्रेंडली ग्राम पंचायत घोषित होगी, उनकी बैठक। और
आउटडोर खेल बेटियों के बीच में होंगे। 11 तारीख को लाडली बेटियों को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता और साइबर क्राइम पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। निबंध प्रतियोगिता भी होगी और कविता पाठ भी होगा। होना चाहिए ना कविता पाठ भी। फिर 12 तारीख को लाडली बालिकाओं के हेल्थ का चेकअप होगा ताकि पता चल जाए कोई छोटी मोटी चीज हो तो। स्वास्थ्य परीक्षण, किशोरी स्वास्थ्य सुरक्षा की जानकारी और नृत्य और गीत की प्रतियोगिताएं भी या नृत्य और गीत भी होंगे। ऐसे ही 13 तारीख को बेटियों को अपने अपने स्थान पर बैंक, डाकघर, पुलिस थाना, अन्य विभागीय कार्यालय वहां भ्रमण कराया जाएगा। 14 तारीख को अभियान के माध्यम से, कैंप के माध्यम से EKYC और चित्रकला प्रतियोगिता होगी। और 15 तारीख को चिन्हित बेटियों को विभिन्न स्थानों पर प्रदेश में भ्रमण कराया जाएगा। और इसके बाद बॉर्डर जो है ना भारत की और पाकिस्तान की, वहां भी कुछ बेटियों को देखने कैसे, तुम गई थी बेटी, ये बेटी गई थी हमारी, तो उन वहां भी भेजा जाएगा। तो ये लगातार कार्यक्रम चलेंगे। चलना चाहिए ना, जोर से बोलो। तो ये कार्यक्रम चलेंगे। एक बार फिर मेरे सभी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मामा और ये सरकार आपके साथ हर पल खड़ी है। आगे बढ़ती जाओ, पढ़ती जाओ, खेलती जाओ, दौड़ती जाओ और आसमान छू लो सफलता का। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी दुआएं हैं। मेरी बेटियों, एक बार हम फिर जोर से बोलेंगे, मैं हूं, मैं भी हूं। जोर से, मैं भी हूं, मैं भी हूं। तुम छू लो आसमान सफलता का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज बहुत देर हो गई, बोर तो नहीं हुई बेटियां? तो अभी भोजन भी करना है, ठीक है? तो भोजन करने के बाद फिर जाना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।